आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th विज्ञान रसायन शास्त्र चैप्टर नंबर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पेपर बनाए गए हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और ये प्रत्येक एक चैप्टर से बनाया गया है। ये मिक्सचर क्वेश्चंस नहीं है, प्रत्येक एक चैप्टर को ध्यान में रखते हुए ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। और ये जो VVI क्वेश्चंस है जो कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वहीं आपको यहाँ पे चुन कर रखा गया है ताकि आप इसे याद करें और एग्जामिनेशन सेंटर में आप जाके लगा के आए। हमें यहाँ तक ज़्यादा तो उम्मीद है यही क्वेश्चंस आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, इसका फ़ायदा उठाइए और अपने कॉपी पे भी नोट कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का जो ऑब्जेक्टिव है ये आप समझ लीजिए कि NCERT बुक, भारतीय बोर्ड बुक और CBSE बोर्ड के जो बुक हैं उनका ये निचोड़ लाया गया है। ये आपके मैट्रिक के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मदद करेंगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ले देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न कर रहा है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि कह रहा है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं। तो आप देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो वहां पे दो तत्व आ जाते हैं और दो तत्व अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो जो दो नए तत्व आए हैं अभिक्रिया करने के लिए तो वो दो जो नए तत्व भाग लेने आए हैं उनको क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। इनको इंग्लिश में रिकेंट कहा जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है। तो ये दोनों आपका क्या बन जाएंगे? ये दोनों आपका क्या बन जाएंगे? अभिकारक बन जाएंगे। समझे? इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिकेंट कहा जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो विलयन का रंग नारंगी से कैसा हो जाता है? तो हरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जब कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में क्या उत्पन्न होगा? तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि मोमबत्ती का मोम जलकर कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है। आप ध्यान पर रखिएगा तो कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2 होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर कौन सा यौगिक बनता है? क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको HCl के नाम से जाना जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? HCl होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर क्या बनता है? जब हम मैग्नीशियम को वायु में लेकर आएंगे और वो फिर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा यानी कि वायु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण। इसको हम लोग जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका रासायनिक सूत्र MgO होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कर रहा है कि लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? क्या क्वेश्चन पढ़ रहा है कि क्वेश्चन क्या है? लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? तो याद ध्यान रखिएगा कि आयरन सल्फाइड बनता है। क्या बनता है? आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeS। आयरन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeS। आयरन सल्फाइड को एक और नाम से जाना जाता है फेरस सल्फाइड। आयरन सल्फाइड को एक और नाम से जाना जाता है फेरस सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में जलकर क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में जलकर क्या बनाता है? तो
तो ध्यान रखिएगा कि इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो CO2। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पर क्या बनता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO3 होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO3 होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो 11 नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कली चूना जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कली चूना जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो भखरा चूना बनाता है। क्या बनाता है? तो भखरा चूना बनाता है। यहाँ पे लिखा है कि ध्यान दे, यानी कि यहाँ पे ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं? तो कली चूना। तो कली चूना का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। उसके साथ यहाँ पे भखरा चूना। भखरा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है? तो भखरा चूना का। इसका सूत्र क्या होता है? CaO2SO2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से संयोग कर क्या बनाता है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है। यहाँ पे आप दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान पर रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल अपघटित होकर क्या बनाता है? जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल अपघटित होकर क्या देता है? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड को क्या बनता है? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड और क्या बनता है? तो एक सिल्वर क्लोराइड बनता है, और एक पूछ रहा है कि और एक क्या बनता है, यानी कि इसमें दो बनता है। तो एक तो सिल्वर क्लोराइड बन गया, दूसरा क्या बनता है? तो सोडियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र NaNO3। तो यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या आता है? NaNO3। एक बार इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड और क्या बनता है, यानी कि एक सिल्वर क्लोराइड बन गया और एक क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है NaNO3। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस बनती है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस बनती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। सो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2S होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2S। जो ये रासायनिक सूत्र आपको साइड में लिखा गया है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये परीक्षा में पूछ सकता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर किसका लेप चढ़ा होता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। यानी कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर किसका लेप चढ़ा होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र होता है AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AgBr। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि कार्बन को वायु में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? यानी कि कार्बन को जब हम वायु में जलाएंगे, तो वायु में जलाएं या ऑक्सीजन में जलाएं, एक ही बात है। कार्बन को वायु में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि गंधक को वायु में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? गंधक को वायु में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? SO2। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस पदार्थ का, क्वेश्चन नंबर 20 है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अवकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 है कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीकारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उस ताप को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ज्वलन ताप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो ज्वलन ताप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मोम किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोम किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? जो मोमबत्ती की ज्वाला होती है, कुछ आप लोग देखे होंगे कि कुछ इस प्रकार से होती है, 1 2 और ये 3 प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, तो 3 होती है। तो वही पूछ रहा है कि मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3। मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। एलपीजी कितने गैसों का मिश्रण होता है? यानी कि जो सिलेंडर गैस हमारे घरों में होते हैं उनमें कितने गैसों का मिश्रण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ये 3 कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो पहला होता है ब्यूटेन, दूसरा होता है प्रोपेन, तीसरा होता है एथेन। ध्यान रखिएगा कि पहला आपका हो जाएगा ब्यूटेन, दूसरा हो जाएगा प्रोपेन और तीसरा हो जाएगा एथेन, जिनमें ब्यूटेन का मात्रा सबसे अधिक रहता है। तो ब्यूटेन जो हो गया, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र C4H10 होता है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है और एथेन का रासायनिक सूत्र C2H6 होता है। हो सके तो ये आपसे एक और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, प्रोपेन का क्या होगा तथा एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसलिए आप इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पढ़ते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला हम लोग देखे हैं, यहाँ पे लिक्विफाइड ही दिया है, लिक्विड ऐसे बोला जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि मानव शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? मानव शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कि पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का गंध मिलाया जाता है। जो पेट्रोलियम गैस होते हैं यानी कि एलपीजी जो गैस होते हैं हमारे घरों में, जिनसे हम खाना वाना बनाते हैं, जैसे कि इंडियन या हिंदुस्तानी ये सब के रूप में आते हैं हमारे घरों में, जिनके अंदर प्रोपेन, ब्यूटेन तथा एथेन पाए जाते हैं, उनमें कौन सी गैस डाली जाती है? आपको शायद पता होना चाहिए कि जितने भी प्राकृतिक ईंधन होते हैं या प्राकृतिक गैसें होती हैं, ज्वलनशील होती हैं, उन गंधहीन होती हैं, और जितने भी लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाले ईंधन होते हैं वो रंगहीन होते हैं। तो यहाँ पे गंधहीन होने की वजह से हम इसे नहीं पकड़ सकते हैं कि यह हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए इसमें एक लिक्विड डाला जाता है ताकि हमें पता चले कि हाँ, मतलब कि इससे निकलने वाला जो गैस है वह यही है। तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर क्या मिलाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का गंध मिलाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो एथिल मरकैप्टन नाम है। क्या नाम है? एथिल मरकैप्टन। इसका सही सूत्र होता है, एथिल मरकैप्टन का सही सूत्र होता है C2H5SH। इसका सही उत्तर क्या होता है? C2H5SH। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समीकरणों के द्वारा। रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा समीकरणों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण या अपघटन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण या अपघटन अभिक्रिया है, ध्यान पर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है?
तो कोयला। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा CaO होता है। क्या होता है? तो CaO होता है। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 32 में कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO हो जाएगा इसका सही उत्तर। CaCO3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर जो 33 है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaO। उसके साथ अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की, ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? तो इसका उत्तर सही होगा C6H12O6। ये जितने भी आपको क्वेश्चंस अभी करवाए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको अभी दिखाए गए हैं या पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम यही कहेंगे कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। और यह काफी ज्यादा किताबों से